नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे केस की गहराइयों में उतरते हैं जिसकी शुरुआत तो होती है एक बड़े सीधे साधे वादे से। लेकिन ये वादा एक ऐसे इंटरनेशनल क्राइम के जाल में उलझ जाता है जहां सच और झूठ में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब तो साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। ये वो वादा था जो एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से किया था, ठीक घर से भागने के बाद। उन्हें क्या पता था कि ये वादा कितनी जल्दी और कितने भयानक तरीके से सच होने वाला था। क्योंकि बस कुछ ही घंटों के अंदर एक वादा टूटता है और एक लाश मिलती है, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जांच जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक लॉज के कमरे से, जहां सीआईडी को इस केस की पहली भनक लगती है। तो शुरुआत में सीन कुछ ऐसा बनता है। एक लॉज है, उसके कमरे में एक औरत की लाश मिलती है, लटकी हुई। उसका प्रेमी दिनेश वही है, बिल्कुल दहशत में। अब देखिए, कमरा बुक किया गया था मुकेश कुमार के नाम से, पर मैनेजर कहता है कि भाई मुकेश तो अकेले आया था, कोई सामान भी नहीं था उसके पास। और यहीं पर मिलता है सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सुराग। औरत के गले पर जो निशान थे वो फांसी के नहीं, गला घोटने के थे। मतलब ये आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं थी। तो जांच का पहला और सबसे सीधा सवाल यही बनता है, अगर औरत का गला घोटा गया है और कमरा बुक करने वाला आदमी मुकेश गायब है, तो क्या कातिल वही है? लेकिन जैसे ही सीआईडी मुकेश को ढूंढना शुरू करती है, ये जो सीधा साधा सा केस लग रहा था वो एक ऐसी भूल भुलैया में बदल जाता है जहां हर रास्ता एक बंद गली की तरफ जा रहा था। केस ने बहुत तेजी से करवट बदली। पहले घंटे में सीआईडी को पता चलता है कि मुकेश एक कैब लेके निकला था। अगले 2 घंटे में वो ड्राइवर सुधीर तक पहुंच भी गए, और चौथे घंटे में ड्राइवर ने जो बताया वो चौंकाने वाला था कि जब मुकेश उसकी कैब में आया तो वो पहले से ही मर चुका था। और कुछ ही देर में सीआईडी को मुकेश की लाश भी मिल गई। फॉरेंसिक जांच से एक और हैरान करने वाली बात पता चलती है। मुकेश की मौत एक नए और बहुत ही खतरनाक ड्रग के ओवरडोज से हुई थी। लेकिन ये कोई एक्सीडेंटल ओवरडोज नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। उसे जहर दिया गया था। इसी बीच जांच में एक और अहम कड़ी जुड़ती है। 2 अलग-अलग गवाहों से एक रहस्यमयी औरत के 2 स्केच बनवाए जाते हैं। एक स्केच में बाल घुंघराले थे तो दूसरे में सीधे। लेकिन एक तेज तर्रार अफसर की नजर एक छोटी सी डिटेल पर पड़ती है। आंखें आंखें तो बिल्कुल एक जैसी हैं। मतलब ये 2 अलग-अलग औरतें नहीं थी, बल्कि एक ही औरत थी जो अपना भेस बदल रही थी। और अब ये केस देश की सीमाओं को लांघने वाला था, और साथ ही हमारे लॉजिक और समझ की हर सीमा को भी तोड़ने वाला था। और यहीं पर इस जांच में एक ऐसा मोड़ आता है जो सबके होश उड़ा देता है। स्केच वाली औरत की पहचान हो जाती है। उसका नाम था जेसिका। अब मुश्किल ये थी कि सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से जेसिका तो 6 महीने पहले ही मर चुकी थी। तो अब सवाल ये था कि आखिर मुख्य सस्पेक्ट एक भूत कैसे हो सकती है? जेसिका की फाइल ने इस भयानक पहेली की परतें खोल दी। रिकॉर्ड के मुताबिक वो 6 महीने पहले मर गई थी। फिर पता चला कि मुर्दाघर के एक कर्मचारी ने गैर कानूनी तरीके से उसकी लाश बेच दी थी, और 5 महीने पहले वही लाश लंदन में पाई गई, जिसके अंदर ड्रग्स के पैकेट भरे हुए थे। ये ड्रग्स तस्करी का एक बेहद घिनौना तरीका था। तो जवाब कोई भूत नहीं था, वो थी सैंड्रा, जेसिका की जुड़वा बहन। वो अपनी बहन के कातिलों को ढूंढने के लिए भारत आई थी और भेष बदलकर बदला लेने निकली थी। चलिए अब इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां इस पूरे क्रिमिनल एम्पायर के असली चेहरों से पर्दा उठने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर मुकेश मर चुका है और सैंड्रा सिर्फ अपना बदला ले रही थी, तो इस ड्रग्स तस्करी के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था? मुकेश तो बिल्कुल नहीं था। वो तो इस खेल में बस एक मुहरा था, जिसे लालच देकर फंसाया गया था। और वो सैंड्रा भी नहीं थी। उसका मकसद तो सिर्फ अपनी बहन को इंसाफ दिलाना था, कोई क्राइम करना नहीं। इस पूरी साजिश का ताना बाना एक ऐसी जगह बुना गया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक मामूली से जनरल स्टोर के काउंटर के पीछे। और इस पूरे साम्राज्य को चलाने वाले थे मुकेश की अपनी पत्नी और रतन, उसकी दुकान का सबसे भरोसेमंद कर्मचारी। 2 ऐसे लोग जिन पे शायद ही कभी किसी को शक होता। उनकी योजना जितनी चालाकी से भरी थी, उतनी ही बेरहम भी। देखिए, उन्होंने पहले जेसिका को अपने ड्रग्स के धंधे में शामिल किया। जब उसने पीछे हटने की सोची तो उसे मार डाला। फिर
मुर्दा घर से उसकी लाश खरीदी, उसमें ड्रग्स भरे और उसे लंदन भेज दिया। और आखिर में मुकेश समेत हर उस इंसान को रास्ते से हटा दिया जो उनके राज के करीब आ सकता था। सिर्फ 2 लोग। सोचिए, सिर्फ 2 लोगों ने एक मोहल्ले की दुकान से एक इंटरनेशनल ड्रग्स का साम्राज्य खड़ा कर दिया, जो पूरी तरह से धोखे और क्रूरता की नींव पर बना था। और ये सब हुआ क्यों? एक बातचीत से सब कुछ साफ हो जाता है, जिसमें मुकेश अपनी पत्नी से कह रहा था, मैं बेवकूफ था जो तुम्हारे लालच में आ गया, मेरी तो अच्छी भली दुकान चल रही थी। ये सब पत्नी की एम्बिशंस और उसके लालच का नतीजा था। तो आखिर में ये केस हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब एक मामूली सी किराने की दुकान की आड़ में इतना बड़ा, इतना खतरनाक ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क चल सकता है, तो फिर बुराई का असली चेहरा कैसा होता है? शायद ये केस हमें यही बताता है कि बुराई का सबसे खतरनाक चेहरा वो नहीं जो डरावना दिखता है, बल्कि वो है जो हैरान करने वाला, एकदम आम